आज है 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। ओपन स्कूल परीक्षा की बदली तारीखें, अब इस दिन से शुरू होंगे 10वीं 12वीं के एग्जाम्स। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं की तृतीय मुख्य अवसर परीक्षा के टाइम टेबल में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित टाइम टेबल के मुताबिक अब परीक्षा 14 नवंबर से शुरू होगी। इससे पहले जारी किए गए टाइम टेबल में परीक्षा 11 नवंबर से शुरू होनी थी। छत्तीसगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्योत्सव के अलंकरण समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 नवंबर को रायपुर में होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी। सीएम साय ने बताया कि उपराष्ट्रपति राज्योत्सव के अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगी। छत्तीसगढ़ में बनेगा पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर, दिल्ली से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल शिलान्यास। धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 290 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ में वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स का लोकार्पण और रायपुर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी है। इसके लिए आवेदन 5 नवंबर तक किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बता दें कि पिछले साल इसकी भर्ती निकली थी। उस समय 49 पद निकाले गए थे। इसके बाद कुछ समय पहले संशोधित विज्ञापन जारी कर पद बढ़ाए गए। एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है रन फॉर यूनिटी, कार्यक्रम में बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने आम नागरिकों के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दौड़ लगाई। इस मौके पर उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री दौड़ लगाते दिखे। इसमें मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विधायक सर्वश्री पुरंदर मिश्रा शामिल हैं। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ के विकास में जल संसाधन विभाग की भूमिका बेहद अहम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा चुने गए जल संसाधन विभाग के 83 असिस्टेंट इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें से 80 सिविल असिस्टेंट इंजीनियर को जल संसाधन विभाग के लिए और 3 असिस्टेंट इंजीनियर बिजली मैकेनिक के लिए चुना गया। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में महिला पार्षदों को कमान। दक्षिण के उपचुनाव में भाजपा की महतारी वंदन योजना एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसके चलते पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव में भी इस योजना का सीधा प्रभाव देखा गया था। दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के 6 HOD का इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। इन डॉक्टर्स ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाए जाने के विरोध में इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले सभी सीनियर डॉक्टर हैं। इसमें सीनियर 3 रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बैंड के साथ सैलरी में 20% की कटौती भी की गई। त्योहारी सीजन में रेलवे पूरी तरह से अलर्ट, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। त्योहारी सीजन के चलते रायपुर के रेलवे स्टेशन में हजारों लाखों यात्री ट्रेन में सफर करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान ट्रेन में चढ़ने पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर रायपुर रेल मंडल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे अतिरिक्त प्रबंध को लेकर रायपुर रेल मंडल के ADRM बजरंग अग्रवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप तैयार किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली को AICC द्वारा नागपुर साउथ विधानसभा का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और कांग्रेस नेता नितिन भंसाली को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विदर्भ की महत्वपूर्ण विधानसभा साउथ नागपुर का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। नितिन भंसाली ने इस जिम्मेदारी के लिए AICC व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का आभार प्रकट किया है। छत्तीसगढ़ में 22 प्रशासनिक अफसरों का ट्रांसफर। आशुतोष पांडे बने कोरबा नगर निगम के आयुक्त।
धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले हुए। इस तबादले में राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अफसर प्रभावित हुए। ट्रांसफर लिस्ट में कोरबा, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, रायगढ़, धमतरी, बीरगांव, राजनांदगांव के नगर निगम व नगर पालिका निगम में नए आयुक्तों को पदस्थापित किया गया। इस तरह बिलासपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, दुर्ग जिला पंचायतों में भी नए अफसरों को सीईओ नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की चेतावनी दी। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दूसरे दिन आज 30 अक्टूबर को भी गरज चमक के साथ बारिश देखी जाएगी। तकनीकी शिक्षा विभाग में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव आरक्षण, नई औद्योगिक विकास नीति, विजन डॉक्यूमेंट 2047 के प्रारूप समेत कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा के बाद कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। सीजीएमएससी में भुगतान का मामला। आयकर विभाग के पत्र को नजरअंदाज करके भुगतान छत्तीसगढ़ दवा निगम के द्वारा करने की फिर से जांच होगी। अब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगवा से शिकायत हुई। उन्होंने मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवा कंपनी मैसर्स एएनजी लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड का भुगतान रोकने के संबंध में आयकर विभाग का पत्र नहीं मिलने के बयान महाप्रबंधक ने दिया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के 3 नामांकन वापस, भाजपा कांग्रेस के बीच होगी टक्कर। रायपुर नगर उपनिर्वाचन 2024 के अंतर्गत 3 ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नाम वापस लेने वालों में महेंद्र कुमार बाग, रवि भोई व जुगराज जगत शामिल है। उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर उपनिर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपना नामांकन दाखिल करने का समय निर्धारित था। वहीं उम्मीदवार आज 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस का आक्रोश, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी ने सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। आज बुधवार को अंबिकापुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस भवन से पदयात्रा निकाली है। उपचुनाव से पहले पोस्टर वार, बीजेपी बोली तुझे जीतने तो देंगे नहीं हम, तो कांग्रेस ने किया पलटवार। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। फिलहाल ये सरगर्मी अभी पार्टी स्तर पर पोस्टर से शुरू हुई। मंगलवार को दोनों ही पार्टी भाजपा कांग्रेस ने सुनील सोनी और आकाश शर्मा पर सियासी तंज कसते हुए पोस्टर जारी किए। इस पोस्टर वॉर में बड़े नेताओं पर तंज कसा गया है। भाजपा ने पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल पर हमला बोला। पुलिस भर्ती के नाम पर न दें पैसे, बस्तर एसपी ने 2 मिनट का वीडियो जारी कर दिया संदेश। 15 नवंबर से बस्तर जिले में आरक्षक पद के लिए पुलिस भर्ती निकलने वाली है। इसके लिए अभ्यर्थी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भर्ती करने के नाम पर पैसे ठग लेते हैं। ऐसे मामले को लेकर बस्तर एसपी के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया गया। इसमें किसी भी भर्ती के नाम पर पैसे न देने की बात कही गई। भीड़भाड़ इलाके में छोटी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में धनतेरस और दिवाली पर्व को लेकर ट्रैफिक संभालने के लिए यातायात पुलिस ने एक स्मार्ट प्लान तैयार किया। इसमें भीड़भाड़ वाले इलाके में छोटी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। साथ ही शहर के अंदर ही कई रूट को डायवर्ट कर दिया गया। वहीं जगह जगह ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति नहीं होगी। त्योहार में घर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर ट्रेन का सफर कर रहे लोग। दीपावली और छठ त्योहार मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से अपने घरों की ओर उत्तर प्रदेश और बिहार रवाना हो रहे हैं। इसके कारण रायपुर सहित तमाम रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। मुंबई के बांद्रा में जिस तरह से रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, उसके बाद आखिर छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रशासन ने उससे क्या सीख ली। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब घोटाले के सिलसिले में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित होटल कारोबारी अनिल राठौर के घर पर मंगलवार की सुबह छापा मारा गया। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम रायपुर के होटल कारोबारी अनिल राठौर के ठिकाने पर पहुंची और जांच शुरू की।
500 के नकली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार। परसगांव थाना पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 500 रुपए के कुल 210 नकली नोट बरामद किए गए। इसकी कुल राशि 1.05 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त अपराध में प्रयुक्त एक नीले रंग की बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने दी दीपावली की बधाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने छत्तीसगढ़ वासियों को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजन व भाई दूज के 5 दिवसीय महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। अपने शुभकामना संदेश में श्री देव ने कहा कि देश में तब खुशी का माहौल था जब भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। जीएडी ने किया नई छुट्टी का ऐलान। गोवर्धन पूजा पर बैंक और कोषालय रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नई छुट्टी का ऐलान किया है। 1 नवंबर यानी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर कोषालय और बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। पहले जो आदेश जारी किया गया था उसके मुताबिक 1 नवंबर को छुट्टी का आदेश ट्रेजरी और बैंकों के लिए लागू नहीं था, लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के चयनित 83 सहायक अभियंताओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जल संसाधन विभाग के 80 सहायक अभियंता सिविल और 3 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी का चयन किया गया।